झज्जर जिले के गांव लुहारी में 18 मई को दो मोटरसाइकिल सवार युवकों द्वारा धर्मेंद्र चौहान नामक पत्रकार की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। झज्जर पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी सुमित पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस की अलग अलग टीम में काम कर रही है। पकड़े गए आरोपी को पुलिस द्वारा आज अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर डॉ राजश्री सिंह ने इस मामले में प्रेस वार्ता करके विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सीआईए झज्जर की पुलिस टीम ने लुहारी निवासी धर्मेंद्र की हत्या के मामले की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। सीआईए झज्जर निरीक्षक विवेक मलिक व थाना माचरौली प्रबंधक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार की संयुक्त पुलिस टीम की कड़ी मेहनत और सूझबूझ से लुहारी गांव में हुई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने में झज्जर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मृतक के लड़के आशीष ने पुलिस को सूचना दी थी कि हमारा घर लुहारी पटौदी सड़क पर है। 18 मई 2025 की शाम को मेरे पिताजी खाना खाकर सड़क के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। मेरे ही गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे पिताजी धर्मेंद्र घायल अवस्था में गिरे हुए हैं। सूचना पर मैं तुरंत गांव की तरफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी के सर से बड़ी मात्रा में खून बह रहा है, जिसे हम इलाज के लिए पहले हेलीमंडी लेकर आए, जहां से उन्हें तुरंत मानेसर के निजी अस्पताल में भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिस सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम द्वारा मौका घटनास्थल का मुआयना किया गया और मौके से साक्ष्य उठाए गए और आरोपियों के खिलाफ थाना माचरौली में हत्या का आपराधिक मामला दर्ज किया गया। दर्ज मामले पर कार्रवाई करते हुए सीआईए झज्जर और थाना माचरौली की संयुक्त पुलिस टीम ने गांव के ही एक आरोपी अंकित पुत्र राकेश निवासी लुहारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसे माननीय अदालत झज्जर में पेश करके पूछताछ के लिए 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अंकित ने अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात में प्रयोग किया गया हथियार उसके साथी द्वारा लाया गया था। अंकित को पहले से ही पता था कि धर्मेंद्र हर रोज घूमने के लिए बाहर जाता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए अंकित अपने साथी के साथ खेत के रास्ते धर्मेंद्र के मकान के नजदीक एचपी पेट्रोल के कार्यालय के नजदीक सड़क के किनारे पेड़ों में छुपकर बैठ गए। जैसे ही धर्मेंद्र वहां पर आया तो अंकित ने उस पर गोलियां चला दी, जो पहली ही गोली धर्मेंद्र के सर में लगी और 2 गोलियां मिस हो गई। इसके बाद चौथी गोली भी धर्मेंद्र के सिर में लगी, जिसके बाद अंकित अपने साथी के साथ हथियार और उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद 2 दिन तक आरोपी अपने गांव में ही रहा और इसके बाद वह राजस्थान चला गया। मैम, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है मैम? ये जो लुहारी मर्डर केस के बारे में बात करनी थी। धर्मेंद्र जो आपका पत्रकार भाई, उसका मर्डर हो गया था 19 मई को। तो उस बारे में मुझे बताना था कि उसमें एक आरोपी हमने अरेस्ट कर लिया है और उसका 7 दिन का पुलिस रिमांड भी ले लिया है। तो उसमें बताया है, मौके के बारे में भी बताया है। उसने ये भी बताया कि झाड़ियों में छुपे हुए थे। जब पता था कि भाई 8 बजे खाना खाने के बाद जो है धर्मेंद्र वॉक के लिए जाता है, तो धर्मेंद्र फ़ोन पे बात कर रहा था और इन द मीन वाइल इन्होंने झाड़ियों में से निकल के उसके ऊपर फायर करके उसको मार दिया। तो ये सब अभी उसने अंकित ने बताया है, जो आरोपी है उसको 7 दिन के रिमांड पे है। अभी एक आरोपी जो सुमित उसका एसोसिएट था, उसको पकड़ना बाकी है। तो मैम उसी गांव का था ये भी? हाँ, ये उसी गांव का है, लुहारी गांव के हैं दोनों, सुमित भी और ये अंकित भी। मैम, प्राथमिक पूछताछ में कुछ सामने आया हो, कुछ बताया हो उसने कि भाई क्या रंजिश थी या कोई काम करते थे? ये इन्होंने ये बताया कि जैप्टो एक कंपनी है जिसमें लेबर का इनका आपस में झगड़ा रहता था। धर्मेंद्र अपनी लेबर लगाना चाहता था और ये अंकित एंड पार्टी ये अपनी लेबर लगाना चाहते थे। तो उस बात पे रोज ही रोज झगड़ा होता था। तो इन्होंने सोचा कि भाई इसको ख़त्म करके ही बात बनेगी। तो ये सब उसने बताया। कुछ रिकवरी भी है मैम इससे? नहीं, रिकवरी अभी नहीं हुई है।